हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ही क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए साइंस की तीसरी वीडियो। इसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अच्छे से समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अगर बच्चों आपके चित्र समझ में आ गया तो बहुत इजीली होता है। ये दोस्तों होती है आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ये होता है विलंब। ये कोई पॉलिश युक्त तल है, पॉलिश युक्त तल। ये हमारा विलंब होता है। ये आपतन कोण है। जो वाला जो एंगल बनता है आपतन कोण। ये परावर्तन कोण है। इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे आर। अच्छा, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक चित्र रटना है। इसको हम बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन कुछ नहीं, मान लिया जो कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश का स्रोत। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश स्रोत किरण आएंगी, रेसी आएंगी। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, मान लिया कोई माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तक तल से टकरा, पॉलिश युक्त डायरेक्ट सीधी सी बात है, यहां टकराएंगे तो लौट जाएंगे। तो परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। इस प्रकार को उस घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, में जाती है तो परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। समझ में आया दोस्तों आपको? प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है। इस होने वाली क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा जाता है, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम,
प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, ये बताया था मैंने आपको, आपतित किरण होती है। नंबर 1 क्या होता है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। किरण के बीच, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब अविलंब तीनों, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया? मैंने बताया था आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये वाली ये रिफ्लेक्शन होकर जो किरण जा रही है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचा गया अविलंब तीनों 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसको बेसिक से मैं समझा रहा हूं। यदि मैं बात करूं इसके दूसरे नियम की, तो आपतन कोण, आपतन कोण ये वाला आई वाला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर दोस्तों आपको ये चीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोली दर्पण की। गोली दर्पण क्या होता है? यहां से बहुत सारी डेफिनेशन बनती है एग्जाम में कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण, गोलीय दर्पण समझेंगे। गोली दर्पण क्या है? मान लिया कोई कांच का एक गोला है, मान लिया कांच का कोई गोला है, वो कैसा गोला? गोगला गोला है। हम बात करते हैं गोलीय दर्पण माने कांच, दर्पण माने कांच होता है। गोली दर्पण क्या होता है? ये दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने अभी कहा था, मान लिया कांच के कोई खोखला गोला है, अगर इसके पृष्ठ को मैं इस तरीके से काट दूं, इसके दो भाग हो जाएंगे, ये इतना बचेगा। अगर मैं इसको इतना काट दूं, एक खोखला गोला था, इसका एक पृष्ठ मैंने काट दिया, तो ये क्या बन गया? गोली दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो चीज बन के आई है M1, ये इसके द्वारक होंगे M1 और M2 ना। तो बेदर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का, खोखला गोला था यहां तक मैंने बनाया था, के पृष्ठ का, इसका पूरा पृष्ठ का एक भाग होते हैं, एक पृष्ठ ये वाला, इसका एक भाग मैंने जो काट कर दिया, वो क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। वे दर्पण जो कांच के खोखले पृष्ठ के एक भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। इसका केंद्र होगा, या ये विडलन बिंदु होता है, विडलन बिंदु, इसको बोलेंगे ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? इसके बीच की दूरी पूछी जाती है, जेएफ होता है।
ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव क्या है। ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण की हम बात किसकी कर रहे थे अभी? गोलीय दर्पण था, हम बात कर रहे थे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के, अब गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, मान लिया इसको मैंने एक तल इसका पॉलिश युक्त कर दिया है, पॉलिश लगा दी। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कई बार पूछा जाता है दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण था, ये पूरा निकल के जो इतना भाग आया था वो क्या था? गोलीय दर्पण था। इसको मैंने एक तरफ से पॉलिश कर दी। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु होता है, जो बीच वाला जो बिंदु होता है उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। दोस्तों आज क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, कल नई वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो लाइक करें, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें।